जो भी छुओगे सोना बन जाएगा। नहीं, मिट्टी बन जाएगा। तुझे पैदा क्यों किया यही सोच के दुखी हूँ। हम चाहे कितना ही प्रयत्न करें, कितना ही प्रयास करें, हमारी काबिलियत को देखकर चाहे लोग कितनी ही मदद करें, लेकिन निर्णय करने वाले ईशु ही हैं। वही हैं जो हमें जय दिला सकते हैं। मेरा नाम है विजय कुमार। सिर्फ नाम में ही विजय है, उसके अलावा जिंदगी में बस हार ही हार है। और आज मैं अपनी मौत ढूंढ कर आया हूं। इसमें भी हार गया। छह। शुरुआत की जिंदगी ठीक ठाक ही चल रही थी, बस उसके बाद ही सब कुछ एकदम उल्टा हो गया। थैंक यू। ये कैसी कंपनी है यार? छे, हमारी काबिलियत क्या है, टैलेंट क्या है? बाजू की कंपनी को देख, सॉलिड तनख्वाह। इस कंपनी से बढ़ा के मांगो तो भीख देते हैं। छे, इस कंपनी में नौकरी करने से अच्छा है कि कहीं पे गधे चरा ले। अच्छा ठीक है यार, हाँ टाइम हो रहा है, मैं निकलता हूँ यार। ए कुमार, हाँ क्या हुआ यार? क्या यार तूने ऐसा कर दिया? हाँ तू ये क्या बोल रहा है? पास में ही एमडी खड़ा था और तूने पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब तुझे जाके गधे ही चराने होंगे। अच्छा कुमार, मैं चलता हूँ। अंकल प्लीज वो बॉल उठा के दीजिए ना। ए मेरे कुमार, पास देना, बॉल इधर मेरे पास पास करना। देना। अरे डालना यार। ए, जल्दी जल्दी जल्दी। ए, इसे चांस क्यों दिया? रवि को चांस क्यों नहीं दिया? वो इससे अच्छा खेलता है ना। मैं जानता हूँ यार, लेकिन वो सुनने वाला ही नहीं है, अपने आप ही बॉल छीन ली। ठीक है, चलो देखते देखते हैं ना। ए कुमार, गोल मार देगा ना? मैं सब देख लूंगा यार। अभी दिखाता हूँ गोल करके।
मैंने पहले ही कहा था ये चांस रवि को देना चाहिए था। अच्छा खासा चांस बर्बाद कर दिया। किसी की बात सुनता ही नहीं है। अब हमारा अगले राउंड में जाना भी मुश्किल हो गया। क्यों रे, सारी हीरोपंती निकल गई। कोई बात नहीं यार। सॉरी यार। अरे सॉरी वरी छोड़, किसी अच्छे ज्योतिष से मिल। विजय कुमार, नमस्ते जी। नाम अच्छा है थैंक यू सर। लेकिन राशि ठीक नहीं है। जीप के ऊपर शनि जो बैठा है, जो भी छुओगे सोना बन जाएगा। नहीं, मिट्टी बन जाएगा। तुम जो भी करोगे सक्सेस हो जाएगा। सत्यानाश हो जाएगा। विजय और तुम्हारे बीच बहुत बड़ा अंतर है। तुम्हें सब कुछ हाथ में आने जैसा लगेगा, लेकिन आएगा कुछ नहीं, कारण तुम्हारी राशि वैसी है। अच्छा ठीक है, हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। इसके पैसे दे दे। हाँ? काम तेरा था और पैसे मैं निकाल के दूं। एक 5 किलो मैदा दे दे। लो, थैंक्स। घर के ऊपर लोन लेकर ये दुकान लगाई है, संभाल लेगा ना? मैं सब संभाल लूंगा। भैया पैसे। अरे भैया, महीना भर तेरे से संभाल लूंगा ना, अकाउंट में लिख ले। अकाउंट में पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मेरा घर तुम्हारे पास में ही है ना, मैं कहाँ भागने वाली हूँ। 1000 रुपए ही तो है, मेरे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है। अकाउंट में लिख लेना। अरे बात वो नहीं है भैया। भैया भैया अकाउंट में लिख भैया। लेना, बाद में दे दूंगा। तो जिंदगी में कभी नहीं सुधरेगा। तुझे पैदा क्यों किया यही सोच के दुखी हूँ। ठीक है, गुस्सा मत करो, छोड़ो ना। अरे कैसे छोड़ दूं? पड़ोसियों को रहम आता है, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं आता। लड़की की शादी के लिए टेंट वाले को, खाने वाले को एडवांस देना है, उसके लिए लाख रुपए बैंक से निकाल कर लाने को कहा। तो क्या मना कर दिया इसने? इस नालायक ने ऐसा कहा होता तो भी अच्छा रहता। बैंक से वापस आने पर इसने जो बात कही। पिताजी, पैसे ला रहा था तो रास्ते में कोई चुरा के भाग गया पिताजी। अरे यार, अभी तक आया नहीं। हाँ जी। कुमार, पैसे मिल गए ना? हाँ। अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो चिंता मत कर। ठीक है, मैं घर पहुंच के फोन करता हूँ। भैया, तुमने मेरा बैग देखा क्या? कौन सा बैग? मैं नहीं जानता भैया। भैया, तेरे बस की बात नहीं थी तो मुझे बोल देता ना। तूने क्यों ऐसा किया? अच्छे तू भी बस। किसी भी काम में तू आज तक जीत पाया है? दुकान खोल कर दी, उसमें भी नुकसान करा दिया। तेरे जैसे को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। माँ, आज अगर तू जिंदा होती ना तो मेरी ये नौबत नहीं होती। माँ, देख मेरी क्या हालत हो गई। यहाँ सब लोग मुझे डांट रहे हैं, मुझे मरने के लिए बोल रहे हैं। क्या मैं भी मर जाऊं? माँ, मैं भी मर जाता हूं। इस बार मैं हारूंगा नहीं। अरे सुनो, इधर आओ। तुम कौन हो? तुमने मुझे बचाई क्यों? इस उम्र में मरने के लिए जा रहे हो? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है?
मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो तुम्हें क्या, अपना काम करो ना। ये बात नहीं है, तुम ऐसी बातें मत करो। तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हो, तो ऐसा निर्णय क्यों लिया? मरने का निर्णय ले लिया है। बात सुनो, तुम मुझे अपनी माँ की तरह ही समझो। ऐसा निर्णय मत ले बेटे। सुनो, मेरे पास एक मार्ग है। कैसा मार्ग? बताऊंगी तो गुस्सा हो जाओगे। धर्म बदल रही हूँ बोलोगे। रहने दो भैया, छोड़ो। कोई बात नहीं, तुम बोलो ना। यीशु ही वो मार्ग है। बाइबल में एक वचन दिया है, निर्णय करने के लिए चिट्ठी डाली जाती है, पर निर्णय करना यीशु के हाथ में होता है। तुम्हारे जीवन में अगर हर कार्य में सफलता चाहिए और तुम जय पाना चाहते हो, तो उसका एक ही मार्ग है, यीशु। तुम यीशु को स्वीकार लूं, यही बोल रही हो ना? यही बात है ना? देखो मेरी बात सुनो, यीशु के बारे में मैं भी थोड़ा जानता हूँ। बचपन में मैंने क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाई की है, और मेरी बात सुनो, मैंने हर तरह की कोशिश कर ली है। लेकिन आज तुम बोल रही हो, जो मार्ग तुमने बताया, यीशु को मैं ट्राई करता हूँ, बट सिर्फ 1 महीने का टाइम। इस 1 महीने में अगर यीशु ने मुझे हार दिलाई, तो इसी रेलवे ट्रैक पर अपनी जान दे दूंगा। ठीक है भैया। हाँ ठाकुर जी, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? हाँ मैं भी अच्छा हूँ। पैसे तो आ गए ना? हाँ आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही है। सारा हिसाब पूरा हो गया ना? हाँ पूरा हो गया, हिसाब क्लियर हो गया ठाकुर जी। अब मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व हो रहा है। सुन, मैं भी तेरे जैसा ही था, जिंदगी से हार गया था, लेकिन एक दिन यीशु को अपनी जिंदगी में जगह दी, बस इतना ही, और मेरी हार जीत में बदल गई। तुझे भी वो मार्ग दिखाता हूं, जो छुएगा सोना बनेगा, जो काम करेगा सफल होगा। मैं सच कह रहा हूं यीशु तेरे साथ भी निर्णय करेंगे। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। यह आपका अद्भुत समय है। कार्यक्रम में आप सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये देखने वाले आपके लिए, आपके परिवार के लिए। यीशु छुड़ाता है प्रार्थना सभा में हम बिना चूके प्रार्थना करते हैं। ये कार्यक्रम टीवी में केवल दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने वाले आपके लिए हम हमारी प्रार्थना सभा में प्रभु के समक्ष दुहाई लगाते हैं कि आपको आशीर्वाद मिले, आपका जीवन बिना किसी कमी के सभी भलाइयों के साथ प्रभु अपने हाथ से चलाएं। और इस समय भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आपके लिए एक भारी भीड़ प्रार्थना कर रही है। इसीलिए जब आप ये कार्यक्रम देख के प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु आपके लिए चमत्कार करके आपको प्रसन्न करते हैं। इस नए साल में एक सप्ताह, पहला सप्ताह बीत चुका है। ये नया साल कैसा है? संतुष्ट है ना? साल की शुरुआत में ही पहला दिन बहुत खुशियों से भरा होता है, क्योंकि अपेक्षाएं बहुत होती हैं। तो आज के दिन यीशु ने जो आपके लिए वचन रखा है, हालांकि पहली तारीख को वो मैंने आपको बताया। नीति वचन 16वें अध्याय के 33वें वचन में प्रभु ने हमें वचन दिया है। निर्णय करने के लिए चिट्ठी डाली जाती है, और वो निर्णय करने वाले परमेश्वर हैं, सफल करने वाले परमेश्वर। उनके द्वारा कार्य सफल होने का और प्रसन्न होने का साल है ये। और अंग्रेजी में कहा गया है, द सक्सेस विल कम फ्रॉम द लॉर्ड, यानी आपके लिए जय प्रभु की ओर से आएगी। इस साल आपका हर कार्य जय में बदल जाएगा, ऐसा वचन प्रभु दे रहे हैं। हर कार्य में जय मिलेगी। पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति का जब हम 29वां अध्याय पढ़ते हैं, दूसरा और तीसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, तो एक युवक, यूसुफ नाम का युवक, 17 साल की उम्र, उसके विषय में एक अद्भुत बात लिखी गई है।
यहोवा यूसुफ के संग रहता था और उसके कार्य सफल करता था। यहोवा यूसुफ के संग रहता है और उसके हर कार्य को सफल करता है, ऐसा दूसरे लोग भी देख पाए। उत्पत्ति 39वें अध्याय के दूसरे तीसरे वचन में हम ये पढ़ते हैं, यहोवा यूसुफ के संग था, इसीलिए उसके हर कार्य सफल बने, उसे सफलता मिली। हम चाहे कितना ही प्रयत्न करें, कितना ही प्रयास करें, हमारी काबिलियत को देखकर चाहे लोग कितनी ही मदद करें, लेकिन निर्णय करने वाले यीशु ही हैं। वही हैं जो हमें जय दिला सकते हैं। इसीलिए आप अपने जीवन में जो जय देखना चाहते हैं, आशीर्वाद पाना चाहते हैं और सारी रुकावटें दूर हों, तो उसके लिए प्रभु आपके संग होने चाहिए। ये आवश्यक है। एक बार एक युवा भाई, ज्यादा युवा भी नहीं, थोड़ा सा युवा उम्र से बढ़कर परिवार संभालने जैसी उम्र हो गई होगी, माता पिता उसे लेकर आए, ये मेरा बेटा है भाई, इसके लिए हम जो भी करते हैं उसमें सफलता ही नहीं मिलती है, मुझे दुकान खोल कर दो, मैं उससे कमाऊंगा, ऐसा इसने कहा। एक दुकान खुलवा के दी, सब नुकसान हो गया और वापस आ गया। चलो एक बार कोशिश की, उसमें नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करते हैं, शायद जय मिले सोचकर हमारे पास और जो भी पैसे बचे थे वो पैसे डालकर इसे एक व्यापार करने के लिए भेजा। शुरुआत में तो ठीक ठाक ही था, पर बाद में सफलता नहीं मिली, जय नहीं मिली, सब कुछ खोकर वापस आ गया। यहाँ ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, वहां पर जाकर बिजनेस करूंगा, ऐसा बोलकर तीसरी जगह पर जाकर दुकान खोली। मैंने लोन लिया, उधार लिया, कुछ भी करके इसके लिए दुकान में सामान भरवाया ताकि इसे जय मिले, सफलता मिले और किसी अच्छी जगह पर इसकी शादी हो जाए सोचकर हमने उसके लिए भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अब क्या देखकर इसकी शादी कराएं, इसकी कोई कमाई ही नहीं है, सब खो दिया है। 3-3 जगह पर इसने दुकान खोल कर देखा, पर हर जगह असफलता, कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने उसे देखा, वो एकदम हारा हुआ, बहुत ही अपमानित अवस्था में खड़ा हुआ था। मैंने उस लड़के से बात की, युवा उम्र है, कामयाब होने की सोच थी, एक बड़ा बिजनेसमैन बनने की, भले ही थोड़े से शुरुआत करूं, ऐसी उसकी इच्छा थी, वो प्रयत्न भी कर रहा था, उसने बहुत कोशिशें की, लेकिन सफलता नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, नुकसान हुआ, हार का सामना करना पड़ा। मैंने कहा भैया ये मिस्टेक है, और मैंने पूछा क्या यीशु तुम्हारे संग है? यूसुफ के संग यहोवा रहते थे, इसीलिए वो जो करता सफलता मिलती थी, हर कार्य सफल होता, उसमें जय मिलती थी, उसके हर कार्य में आशीर्वाद, ब्लेसिंग। वो एक देश के लिए आशीर्वादित बन गया, वो एक परिवार के लिए आशीर्वादित बने, उस प्रकार से प्रभु ने उसे श्रेष्ठ बनाया, क्योंकि यहोवा उसके संग थे। क्या यीशु पर प्रेम है, विश्वास है, तो कहता मैं प्रार्थना करके शुरुआत करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं। प्रार्थना करना, बाइबल करना, ये सब तो ठीक है। क्या यीशु हृदय में है? क्या यीशु तुम्हारे संग हैं? सोच कर देखो। उस लड़के ने अपना सर नीचे झुका लिया। सबसे पहले यीशु को अपने हृदय में स्थान दें। आपके जीवन में उनका प्रवेश होना चाहिए। आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, चर्च जाएं, ये सब जरूरी है मसीही जीवन में, लेकिन केवल यही मसीही जीवन नहीं है। उससे पहले आपके जीवन में यीशु का प्रवेश होना चाहिए, वो आपके हृदय में रहने चाहिए। इसीलिए चर्च में अवसर देते हैं, संडे स्कूल, सेवा कार्य, ये सब क्यों उपलब्ध कराए जाते हैं? ताकि आप उन्हें अपना बना लें, यीशु को अपने हृदय में स्थान दें, उसके लिए प्रभु ये अवसर देते हैं। हम वो सब छोड़ के बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च जाते हैं, प्रभु आशीर्वाद देंगे, ऐसा सोचते हैं। नहीं, यीशु संग रहने चाहिए। यूसुफ के बारे में बाइबल कहती है, यहोवा यूसुफ के संग थे। क्या आपके संग यीशु हैं? आपके हृदय में यीशु वास करते हैं? क्या आपने उन्हें स्थान दिया है? अभी तक जो कुछ किया उसमें नुकसान, धोखा, सब कुछ खो दिया, सब मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं किसी के लायक नहीं, ऐसा सोचकर आप उदास हैं? यीशु को स्थान देकर देखें। मेरे समझाने के बाद इस लड़के को एहसास हुआ। पहले अपना जीवन यीशु के हाथों में सौंपो, वो तुम्हारे अंदर आए, वो तुम्हारे संग रहें, ऐसे अपने आप को समर्पित करो। और उसने मेल मिलाप किया, प्रार्थना करके। अब तुम जाकर अपना बिजनेस शुरू करो, रोज बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके बिजनेस करना, तब प्रभु तुम्हारे कार्य सफल बनाएंगे।
ऐसी प्रार्थना करके भेजने के बाद वह अब यीशु के साथ चलता है। पहले पैसों के साथ गया था, यीशु के साथ नहीं। यीशु से प्रेम था लेकिन यीशु संग में नहीं थे, और अब यीशु के साथ जाता है। यीशु ने आशीर्वाद दे दिया, बिजनेस को आशीर्वाद देकर बढ़ाया, सक्सेस किया, उसे उन्नत बनाया। कितनी खुशी की बात है। तो यीशु आपके हृदय में आकर आपके संग रहने लगे तो आपके कार्य सफल होंगे। बिजनेस का कार्य, पढ़ाई का कार्य, नौकरी का कार्य, उद्योग का कार्य, विवाह का कार्य, संतान सुख के आशीर्वाद का कार्य, मकान बनाने का कार्य, चाहे कोई भी कार्य हो, कोई जमीन खरीदनी हो, कहीं पर कुछ करना हो, सफल होगा। उसमें जय मिलेगी, उसमें यीशु आशीर्वाद देंगे। वही वचन है, विश्वास रखें। ये वचन मेरे लिए है, प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे जय दिलाएंगे, मेरे कार्य को सफल बनाएंगे। बच्चों के विवाह का कार्य सफल होगा, संतान सुख की प्राप्ति होगी, बिजनेस का ये कार्य सफल होगा, पढ़ाई का कार्य सफल होगा। विश्वास रखें। तो हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करने से पहले एक बात के बारे में सोचना होगा। इस कार्य में हमें जय दिलाने के लिए यीशु ने क्रूस पर स्वयं की बलि चढ़ाई। हमारे पाप, शाप, बीमारियां, वेदनाएं सब कुछ क्रूस पर ढोकर मुझे अपनी संतान को जय दिलानी है, उनके कार्य सफल बनाने हैं, ऐसा बोलकर उन्होंने स्वयं की बलि चढ़ा दी। इस पर विश्वास रख के, हे यीशु, मेरे लिए तुम क्रूस पर सब कुछ सह चुके हो, मेरे पापों को क्षमा करो, मेरी कमियों को क्षमा करो, मेरे हृदय में तुम आओ, मेरे संग रहो, मेरा ये कार्य सफल बनाओ। इतना कहना काफी है। यीशु को अपनाने का मतलब ये नहीं कि धर्म बदलना। आकाश व पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हमें अपना बनाना होगा। वह आपके हृदय में आकर वास करेंगे। इतने बड़े परमेश्वर आपके छोटे से हृदय में वास करेंगे। आपके पास से पैसा जायदाद लेने की उनकी कोई अपेक्षा नहीं है, बस आपके हृदय में, वो हृदय में वास करना चाहते हैं। वो एक पिता बनकर आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। उन्हें स्थान देना काफी है। स्थान देंगे ना? मेरे पिता बनकर आओ, माँ बनकर आओ, मेरे मित्र बनकर आओ, मेरे संग ही रहो, मुझे आशीर्वाद दो, ऐसा कहें। ये पूरा वर्ष आपके लिए आशीर्वादित होगा। केवल ये वर्ष ही नहीं, जीवन भर वो आपसे अलग नहीं होंगे, आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो हम प्रार्थना करें। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे ना? हम प्रार्थना करें। परम पिता, हमें वचन देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो पिता। यीशु, तुम मुझे चाहिए, मेरे हृदय में तुम आओ, तुम मेरे संग ही रहो, मेरे पाप क्षमा करो बोलकर जो भी प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों के ऊपर दया करो पिता। तुम तो क्षमा करने वाले परमेश्वर हो ना, दया करने वाले यीशु हो ना। पापों को क्षमा करो, कमियों को क्षमा करो, हमें क्षमा करके नया हृदय प्रदान करो। इनके हृदय में आकर तुम वास करो। आज से ही इनके संग रहकर इनके हर कार्य में इन्हें जय दिलाओ पिता। प्रभु, पढ़ाई करने वाले बच्चे को पढ़ाई में जय दिलाकर आशीर्वाद दो। नौकरी खोजने वाले को अच्छी सी नौकरी दिलाकर उसे आशीर्वाद देकर उन्हें उन्नत बनाकर कार्यों को सफल बनाओ पिता। बिजनेस के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई सफलता नहीं मिल रही है बोल के रो रहे हैं, तुम निर्णय करने वाले परमेश्वर हो। यीशु के नाम पर इन्हें जय मिले, सफल बनाकर आशीर्वाद दो। विवाह के कार्य सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न करो। संतान सुख नहीं है बोल के कई सालों से उदास हैं, इस साल इन्हें सफलता प्रदान करो, इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो, इनके लिए भलाइयां करके प्रसन्न करो। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मकान बनाने के कार्य को सफल बनाकर आशीर्वाद दो। बिल्डिंग बनाने का कार्य, जमीन खरीदने का कार्य, बच्चों का कार्य, जिस कार्य के लिए भी ये प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से उसमें इन्हें सफलता मिले, इन्हें उसमें जय प्राप्त हो। चमत्कार देखकर ये प्रसन्न हो जाएं। आज से ही सारी रुकावटें दूर होने लग जाएं यीशु के नाम से। रुकावट डालने वाली शैतान की क्रियाओं को मैं फटकारता हूँ। कार्य सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न कर दो। प्रभु, आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। बीमार होकर, दुर्बल होकर, इसके कारण मेरा जीवन ऐसा हो गया है, ऐसा सोचने वाले बच्चों को देखो, अपने घाव वाले हाथों से छुओ। समस्त बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। समस्त बीमारियां, दर्द, वेदनाएं दूर हो जाएं। अद्भुत चंगाई इन बच्चों को प्राप्त हो। मृत्यु के बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम से चंगाई पाने के लिए यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देकर प्रार्थना कर रहा हूं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु ने आशीर्वाद दे दिया। आप संतुष्ट रहें,
इस वचन को आप बोलकर प्रार्थना करें और स्तुति करें। ये वचन मेरे लिए है और इस वचन के द्वारा तुम मेरे संग हो, जय दिलाओगे, उसके लिए स्तुति हो। हर एक दिन सुबह सवेरे बाइबल पढ़ के प्रार्थना करके इस वचन को बोलकर स्तुति करें। ये वचन हमेशा आपको याद रहे, उसके लिए उसका स्टिकर बनाकर, एक कार्ड बनाकर बाइबल में रखने के लिए हमने बहुत सुंदर से बनाया है और हम वो आपको मुफ्त में पहुंचाना चाहते हैं। हमसे संपर्क करके जब आप हमें अपना पता भेजेंगे, वो आपके घर पहुंच जाएगा। एक गिफ्ट के रूप में भेजेंगे, उसे प्रार्थना की जगह पर चिपका दें, बाइबल में रखें, उसे बोलकर प्रार्थना करें। सिर्फ चिपकाने से आशीर्वाद नहीं मिलेगा, उस वचन को बोलकर स्तुति करके विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करते रहेंगे, चमत्कार होते हुए देखेंगे। हर दिन जीवन में जय पाएंगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी, ये आप स्वयं देखेंगे। आमीन। कृपया अपनी प्रार्थना और गवाही निवेदन इन पतों पर भेजें। जीसस रिडीम्स मिनिस्ट्रीज, गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, नई दिल्ली। फोन 011-2561-6253, 2564-3478। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, झारखंड। फोन 065122446225, 096935428112। गेत्सेमने प्रेयर सेंटर, मुंबई। फोन 022-2566-9766, 0966405057। प्रभु आपको आशीष दे।